तटबंध को लेकर भारत नेपाल फिर आमने सामने। नेपाली अधिकारी बोले नो मैंस लैंड में बनाया गया था बांध। भारत नेपाल बॉर्डर के पूर्व चंपारण के ढाका प्रखंड के बलुआ के बजरंगा के समीप लाल बकेया नदी के गुआबरी तटबंध का मामला फिर सामने आया। नेपाल प्रशासन नो मैंस लैंड पर बनाया हुआ बांध बता रहा है, जबकि हाल में इसको लेकर जारी विवाद में सहमति बनने के बाद तटबंध की मरम्मती का काम शुरू हुआ था। ताज़ा विवाद के बाद फिर से दोनों देशों के प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। मालूम हो कि इसी वर्ष 25 मई को नेपाली प्रशासन ने गुआबरी तटबंध के इस हिस्से का निर्माण कार्य रोक दिया था। काफ़ी दिनों तक तनातनी की स्थिति रहने के बाद हाल ही में मरम्मत का कार्य शुरू हुआ था। नेपाल के रोहतहट के डीएम वासुदेव घिमिर ने सोमवार को कहा कि दोनों देशों की भूमापक टीम द्वारा की गई पेमाइश में पाया गया था तटबंध को कहीं 2 मीटर तो कहीं 1 मीटर नो मैंस लैंड को अतिक्रमित कर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नो मैंस लैंड के बीच में बने पिलर को 9.1 मीटर उत्तर व दक्षिण अर्थात 18.2 मीटर नो मैंस लैंड की जमीन पहले से ही निर्धारित है। नो मैंस लैंड की जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना है, इसके बावजूद भी वहां तटबंध बना दिया गया। डीएम ने कहा नो मैंस लैंड पर बने तटबंध को हटाने पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सहमति बनी गई है, इसके बावजूद भी तटबंध को नहीं हटाया गया है। तो इस बाबत पूछने पर पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षक कपिल अशोक ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने राज्य या भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नो मैंस लैंड पर नेपाल द्वारा रविवार को कराए जा रहे निर्माण कार्य को रोकने चाहने का मामला शीर्षक अफसरों के भी संज्ञान में ला लिया गया है। इस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। अब नेपाल और भारत के संयुक्त सर्वे के बाद भी सीमा पर रुकवाए गए काम के शुरू करने दिया जाएगा। इस बारे में कंचनपुर के सीडीओ को भी अवगत करा दिया गया है। जल्द दोनों देशों के अफसरों के भी बैठक हो सकती है। इस गतिविधि को देखते हुए खीरी के हजार बॉर्डर पर एसएसबी ने बॉर्डर से सटे नेपाली गांवों पर नज़र रखे हैं। 7 जिलों में हाँप रहे इंडो नेपाल बॉर्डर कॉरिडोर प्रोजेक्ट 7 जिलों के लिए शुरू हुआ था, पर यह पूरा नहीं हो पा रहा है। जिले में भी इसके निर्माण को लेकर आंकड़े चौंकाते हैं। वन महकमे की तरफ से पूरी की जाने वाली औपचारिकताएं भी ठप है और पूरा प्रोजेक्ट बारंबार रिवाइज होने अपने मुकाम तक पहुंचने को छटपटा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर के सटे 7 जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रीवास्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में बॉर्डर कॉरिडोर प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत में 63 कॉरिडोर प्रस्तावित है, पर यह अधूरा है। पीलीभीत में इस खास कॉरिडोर पर 40 किलोमीटर के क्षेत्र में काम होना था। जानकारी यह हैरान होगी कि 10 करोड़ खर्च कर अब मात्र 2.8 किलोमीटर के टुकड़े पर ही सड़क बन सकी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने दिया दमखम। चीन के विरोध में बावजूद नौसेना ने किया युद्धाभ्यास। अमेरिकी नौसेना ने विवादित दक्षिण सागर में युद्धाभ्यास कर चीन को अपना दमखम दिखाया है। यह अभ्यास समुद्री क्षेत्रफल में फिलीपींस, वियतनाम जैसे पड़ोसी मुल्कों पर ध्वंस जमा रहे चीन को अमेरिका का जवाब माना जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसके युद्धपोत यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने अन्य पोत और विमान वाहक पोत के जरिए दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। उसने कहा कि अभ्यास का पूर्व उद्देश्य हवाई रक्षा क्षमता बढ़ाने के साथ विमान वाहक पोत से लंबी दूरी तक मारने की क्षमता को अचूक बनाना था। मतलब है कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है, जबकि 5 अन्य देशों ने इस पर अपना अधिकार क्षेत्र बताया है। यहाँ से करीब 5 लाख करोड़ के सामान की हर साल आवाजाही होती है। चीन ने अमेरिकी अभ्यास की निंदा की है। चीन ने कहा कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अभ्यास का असली मकसद कुछ और है और यह क्षेत्र में स्थिरता को बिगाड़ने का प्रयास है। अमेरिका ने किया था चीन पर पलटवार। अमेरिकी नौसेना ने ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर चीन पर पलटवार किया था। चीन के ग्लोबल टाइम्स के एक ट्वीट ने लिखा था, चीन के पास DF-21D और DF-26 जैसे हथियार की लंबी श्रृंखला मौजूद है। दक्षिण चीन सागर पूर्वी तरह से LP1 की मुट्ठी में है। इस इलाके में किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट वाहक की
गतिविधि से PLA खुश हो जाएगी। विश्लेषक चीन के इस दावे पर पलटवार करते हुए अमेरिकी नौसेना ने कहा, दक्षिणी चीनी सागर में अमेरिकी नौसेना का 2 विमान का वाहक मौजूद है। USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रीगन भयभीत नहीं है। आपको बता दें कि जवाब के साथ #8our डिस्क्रेशन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका का रोनाल्ड रीगन और निमित्ज दक्षिण चीन सागर में तैनात। अमेरिका ने अपने 2 विमान वाहक को दक्षिणी चीन सागर में USS रोनाल्ड रीगन और USS निमित्ज को सैन्य अभ्यास के लिए भेजा है। यह अभ्यास लंबे समय से नियोजित है, लेकिन चीन ने भी पैरासेल द्वीप समूह के पास सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, जिसकी अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आलोचना की गई है। चीन सागर क्षेत्र में 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहकों के अमेरिकी नौसेना से संचालित ने इसे और बल दिया है। हांगकांग सहित कई क्षेत्रों में वाशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ गया है। कोई टिकटॉकर या फिल्म एक्ट्रेस नहीं, बिहार कैडर की IPS अफसर है डॉक्टर नवजोत सिम्मी। देश में तमाम IAS IPS अफसर हैं जो अपनी कार्यशैली के अलावा अपने लुक्स के लिए भी काफ़ी चर्चित हैं। ऐसे ही एक नाम है IPS अफसर डॉक्टर नवजोत सिम्मी। नवजोत सिम्मी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। फैंस भी सोशल मीडिया पर नवजोत सिम्मी की खूबसूरती की जमकर तारीफ करते हैं। नवजोत सिम्मी बिहार कैडर की साल 2017 बैच की IPS अफसर हैं। नवजोत सिम्मी मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं। फिलहाल वो पटना में तैनात है। नवजोत सिम्मी सोशल मीडिया पर अपनी तमाम तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल भी होती हैं। नवजोत सिम्मी ने इसी साल वैलेंटाइंस के डे के मौके पर कोलकाता में तैनात IAS अफसर तुषार सिंघला से लव मैरिज किया था। तुषार ने अपने ऑफिस में ही शादी को लेकर पंजीकरण संबंधित औपचारिकता को पूरा किया। रजिस्ट्रेशन के बाद यह जोड़ा पूजक पाठ के लिए मंदिर भी गया। नवजोत सिम्मी और तुषार दोनों ही जब पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण दोनों शादी के लिए अपने गृह जनपद नहीं आ पा रहे थे। रिलायंस जियो वर्सेस एयरटेल वर्सेस वोडाफोन। 199 रुपये में 1 GB डेटा हर दिन, अनलिमिटेड कॉल। रिलायंस जियो एयरटेल वोडाफोन 199 रुपये वाला प्लान ऑफर करती है। आइए आपको बताते हैं कि जियो एयरटेल और वोडाफोन के इस प्लान में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है। रिलायंस जियो एयरटेल वोडाफोन के पास प्रीपेड प्लान की एक लंबी लिस्ट है। जियो के टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री के बाद डेटा वार छिड़ा हुआ और दूसरी कंपनियों ने भी सस्ते डेटा पैक लॉन्च किए। एयरटेल और वोडाफोन ने भी जियो को टक्कर देने के इरादे से कम दाम वाले डेटा रिचार्ज पैक लॉन्च किए। आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो वोडाफोन और एयरटेल के 199 वाले रिचार्ज पैक की और जानेंगे इन दोनों कंपनियों में से कौन इस दाम में ज़्यादा बेहतर सुविधाएं ऑफर करता है। एयरटेल का 199 वाला रिचार्ज पैक। एयरटेल के इस रिचार्ज पैक का दाम 199 रुपये है। इस पैक की वैलिडिटी 24 दिन है। रिचार्ज प्लान में हर दिन 1 GB डेटा ऑफर किया गया है। ग्राहक कुल 24 GB डेटा का फ़ायदा ले सकते हैं। वहीं लेकिन लोकल STD रोमिंग कॉल भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड है, यानी किसी तरह की कोई FUP लिमिट नहीं है। इसके अलावा ग्राहक हर दिन 100 SMS मुफ्त भेज सकते हैं। एयरटेल का यह रिचार्ज पैक कंपनी के स्पेशल रिचार्ज TV कॉम्बो कैटेगरी में आता है। जियो का 199 रुपये वाला रिचार्ज पैक। रिलायंस जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इस पैक में एयरटेल के मुकाबले ज़्यादा डेटा मिलता है और ग्राहक हर दिन 1.5 GB डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कुल 42 GB डेटा का फ़ायदा इस पैक में मिलता है। हर दिन मिलने वाले डेटा की लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 kbps रह जाती है। जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड, जबकि नॉन जियो नेटवर्क पर कॉलिंग करने के लिए 1000 मिनट्स मिलते हैं। हर दिन ग्राहक 100 SMS भी मुफ्त भेज सकते हैं। इसके अलावा जियो ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी कंपनी 199 रुपये वाले रिचार्ज पैक में ऑफर करती है। वोडाफोन आइडिया के 199 वाले रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 24 दिन है। इस रिचार्ज पैक में हर दिन 1 GB डेटा मिलता है, यानी कुल 24 GB डेटा कंपनी और ऑफर करती है। किसी भी नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए अनलिमिटेड मिनट्स मिलते हैं। लोकल STD और रोमिंग कॉल्स पूरी तरह मुफ्त हैं। इसके अलावा हर दिन 100 SMS भी मुफ्त भेजे जा सकते हैं।
एयरटेल और जियो ने इसके अलावा वोडाफोन के इस रिचार्ज प्लान में वोडाफोन प्ले का सब्सक्रिप्शन और G5 का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मुफ्त ऑफर किया जाता है। दोनों की कीमत क्रमशः 499 और 999 रुपये है। सौरव गांगुली का खुलासा, पहली गेंद नाम खेलने पड़े इसके लिए सचिन तेंदुलकर हमेशा तैयार रखते थे 2 जवाब। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जोड़ी बेमिसाल थी। भारतीय पारी की शुरुआत करते हुए सौरव और सचिन की जोड़ी ने कई यादगार पारियां खेली हैं। टीम इंडिया को इस जोड़ी ने लंबे समय तक शानदार शुरुआत दिलाई है। गांगुली ने अब जाकर इस बात का खुलासा किया है कि सचिन उनको हमेशा पारी की पहली गेंद खेलने के लिए मजबूर किया करते थे। वह पहली गेंद ना खेले इसके लिए हमेशा ही 2 जवाब तैयार रखते थे। भारतीय टीम को मौजूदा ओपनर मयंक अग्रवाल से बात करते हुए पूर्व कप्तान ने इस बारे में बात की। इस दौरान गांगुली ने याद किया कि किस तरह से दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर उन्हें हमेशा पहली गेंद का सामना करने के लिए मजबूर करते थे क्योंकि उन्हें नॉन स्ट्राइकर बनाना पसंद था। गांगुली ने पूछा कि जब उनकी और तेंदुलकर की जोड़ी वनडे क्रिकेट की मशहूर सलामी जोड़ी हुआ करती थी तो क्या तब सचिन उन्हें पहले गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक लेने के लिए मजबूर करते थे। उन्हें कहा वह हमेशा ऐसा करते थे और उसके लिए उनके पास जवाब भी होता था। गांगुली और तेंदुलकर ने वनडे में 136 पारियों में पारी का आगाज किया जिसमें 6,609 रन बनाए, जिसमें 21 शतकी और 23 अर्धशतकी साझेदारियां शामिल हैं। पूर्व कप्तान भारतीय कप्तान ने कहा कि पहली गेंद से बचने के लिए तेंदुलकर के पास हमेशा 2 जवाब होते थे। पहला, उनका मानना था कि अगर उनकी फॉर्म अच्छी है तो वह जारी रखनी चाहिए और उन्हें नॉन स्ट्राइकर छोर पर ही खेलना चाहिए। उन्होंने कहा और अगर उनकी फॉर्म अच्छी है नहीं है तो वह कहते हैं मुझे नॉन स्ट्राइकर छोर पर ही खेलना चाहिए क्योंकि इससे उन पर